जेफरी वेंडरसे ने 6 विकेटें लीं, 33 रन दिए और श्रीलंका को एक बहुत ही आसान मैच कर दिया है श्रीलंका के लिए, और श्रीलंका को आसानी के साथ जीत दिलवा दी। श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर जो कि बहुत ही कामयाब स्पिनर हैं ये, और अपनी कंडीशन में किस तरीके की बॉलिंग करनी है ये जानते हैं। अच्छा, इनका साथ दिया कप्तान असलंका ने, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की। 6.2 ओवर किए, 20 रन दिए और शानदार किस्म की 3 विकेटें लीं। आइए जानते हैं पहले जेफरी वेंडरसन ने कितनी और किसकी विकेटें लीं। तो सबसे पहला शिकार जो किया ना वेंडर्स ने, सबसे पहला शिकार जेफरी ने किया रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा रिवर्स स्वीप खेलते हुए टॉप एज लगता है और बॉल खड़ी हो जाती है और एक शानदार किस्म का कैच करते हैं निशांक का। उसके बाद शुभमन गिल आउट हो जाते हैं और शुभमन गिल का स्लिप में कमांडो मेंडिस ने क्या कैच करते हैं, ब्रिलियंट। तो जेफरी दूसरा शिकार गिल को बनाते हैं। तीसरा शिकार विराट कोहली का होता है जो कि LBW होता है। LBW विराट कोहली जो कि सेट हो चुके थे, जिन्होंने 14 रन बना लिए थे, वो भी आउट हो जाते हैं और इस तरीके से इंडिया का टॉप ऑर्डर तो खा जाते हैं वेंडर से। जेफरी ने सिर्फ 3 नहीं 6 विकेटें ली हैं इस मैच में। चौथा शिकार शिवम दुबे का होता है जो कि LBW होता है और प्लम्प उड़ते हैं वो और अपनी विकेट गंवा के चले जाते हैं डक पर। अच्छा, उसके बाद केएल राहुल साहब का शिकार होता है डक के स्कोर पे और 2 बॉलें खेलते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। वाओ, जेफरी अपनी आखिरी विकेट जो लेते हैं वो अय्यर की लेते हैं और अय्यर को भी ठिकाने लगा देते हैं और अय्यर को क्या ही LBW करते हैं। मतलब 3 LBW, 2 कैच और 1 बोल्ड। इस तरीके से जेफरी ने अपने 6 शिकार किए। यही नहीं, अब असलंका का भी सुनते जाएं। असलंका ने क्या किया है, असलंका कैप्टन है श्रीलंका के। उन्होंने कप्तानी तो अच्छी की, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उन्होंने एक अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाई। खुद ने बॉलिंग भी की। बॉलिंग खुद ने 6.2 ओवर किए जिसमें 20 रन दिए और 3 विकेटें चटकाईं। अब वो 3 विकेटें कौन सी हैं, आए सुने। वो 3 विकेट में सबसे पहला नाम अक्षर पटेल का आता है, दूसरा नाम सुंदर का आता है और तीसरा नाम मोहम्मद सिराज का आता है। जबकि कुलदीप यादव नॉट आउट रहे, अर्शदीप सिंह जो है वो रन आउट हो गए। तो जेफरी ने अपना काम किया। दरअसल जेफरी ने ही मैच जितवाया है श्रीलंका को। अगर जेफरी ये 6 विकेटें ना लेते तो ये 6 के 6 बैट्समैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये चेस हो जाना था। पर वही बात है, कोलैप्स इंडिया की बैटिंग में आया। जेफरी ने बॉलिंग जो की, जहाँ रन मिला श्रीलंका जानता था कि अगर हमने जो टारगेट लगाया है वो बहुत है। कोलंबो जैसी पिच पे इतना टारगेट बहुत होता है और वही हुआ। इंडिया बुरी तरीके से फ्लॉप। विराट कोहली को मौका मिलने के बाद भी विराट कोहली कुछ नहीं कर पाए। असलंका बेस्ट ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं वो पार्ट टाइमर 3 विकेटें ले रहे हैं हर मैच में। और कमांडो मेंडिस को 2 ओवर दिए गए, 3 ओवर दिए गए, उसको भी और ओवर देने चाहिए थे। लेकिन यहाँ सिर्फ बॉलिंग की बात नहीं है ना, यहाँ फील्डिंग में भी जान मार रहे हैं श्रीलंका वाले। अब वो निशांक का कैच ब्रिलियंट कैच था। कमांडो मेंडिस का जो कैच था वो भी बहुत जो है वो इजी नहीं था, बहुत मुश्किल कैच था जो उन्होंने पकड़ा है। विराट कोहली जिस तरीके से खेल लेते हैं, इनको टिकना चाहिए था, इन्हें टिकनी का नाच नचाना चाहिए था, बट फ्लॉप। और जेफरी की जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम है।
जेफरी जब स्कॉटमैन का नाम आया और जब प्लेइंग 11 मैच खेले ये, मैंने बोला ये लड़का, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ये कुछ करेगा। और उसने तबाही कर दी, इंडिया को ख़त्म कर दिया, इंडिया को फिनिश कर दिया इसने। अब गौतम गंभीर क्या सोच रहा होगा मुझे नहीं पता, बट आपकी क्रिकेट तबाही की तरफ चली गई भाई। पहला मैच हसरंगा खेला था, दूसरा मैच में हसरंगा को बिठा के जेफरी को लाया गया और आपने देखा जेफरी ने क्या किया, तबाही फेर दी। और मैं शौक था कि पहले मैच में जेफरी क्यों नहीं था, मतलब एतबार नहीं था, क्या नहीं था, इसको होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसका ना होना श्रीलंका को, हो सकता है वो मैच भी श्रीलंका जीत जाता, बट जेफरी आने वाले दौर का बेस्ट खिलाड़ी है, बेस्ट स्पिनर है। जिस तरीके की बॉलिंग की है लड़के ने, ब्रिलियंट। साथ में कप्तान श्रीलंका की भी तारीफ़ करनी होगी, विल्लिका की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरीके की बैटिंग की, कमांडो मेंडिस की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरीके से उसने 44 रन की शानदार इनिंग खेली और बाकी सब ने टुकड़े टुकड़े रन्स करके 240 तक जमा किए। तो आज की मेरी वीडियो थी जेफरी पर, और जेफरी द ग्रेटेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। जेफरी जैसा स्पिनर मैंने नहीं देखा भाई आज तक, कि इंडिया को इस तरीके की धूल चटा दे। मतलब यार, इंडिया कोई छोटी टीम थोड़ी है, इंडिया का एक नाम है, बट इस बंदे ने बताया इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सामने कोई भी टीम हो, मैंने अपनी बॉलिंग करनी है अच्छी, मुझे श्रीलंका को जितवाना है, और जितवा दिया लड़के ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस।